प्यारे बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल बिहार मैथ्स विद सुधा पर फिर से स्वागत है। आज पिछले क्लास में हम लोग बिहार बोर्ड के कक्षा 10वीं गणित का प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न संख्या 1, 2 और 3 को हल किया था। आज के वीडियो में हम लोग प्रश्न संख्या 4 और 5 को हल करेंगे। आइए प्रश्न को देखें। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो आइए इसको हम लोग दर्शाते हैं। देखिए, फिर वही जैसे हम लोग दूसरा प्रश्न बनाए थे वैसे माना कि कोई a है जो पूर्णांक है। हम जानते हैं कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक 3q या 3q+1 या 3q+2 के रूप का होता है। तो आइए देखते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से a बराबर bq+r आप लोगों को पता है। तो a बराबर 3q+r यहाँ पर, जहाँ q 0 से बड़ा और बराबर है और r अब यहाँ देखिए 3 है तो आप जानते हैं कि 3 से कम यानी 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है। तो यहाँ r हमारा 0, 1, 2, क्योंकि यहाँ लिख दिए हम कि r जो है वो 0 से बड़ा या बराबर है लेकिन 3 से छोटा है। तो r बराबर 0, 1 और 2 लेते हैं। तो लेने पर क्या देखते हैं कि जो जहाँ पर a बराबर 3q+r था वहाँ पे 3q+0 बराबर 3q। अब इस प्रश्न में कहा है कि वर्ग पूर्णांक का वर्ग करना है। तो वर्ग में हम यहाँ पे वर्ग करने पर इधर भी वर्ग करेंगे और बराबर उधर भी वर्ग करेंगे। तो a² बराबर 3q², ये आपका 9q², 3 का करेंगे स्क्वायर, 3q का स्क्वायर 9q²। यहाँ हम 3 को रख लिए और पोस्ट में 3 3 9 q²। यहाँ हमने इसके जगह पर ये इसको हमने m मान लिया तो यह आ गया 3m आ गया, जहाँ m ये क्या था तो इसको हमने m माना तो m बराबर 3q² था। अगला हम यहाँ पे फिर a बराबर 3q+1, अब 0 के बाद क्या है शेष 1, तो वहाँ पे 0 के बाद 1 को लेते हैं तो वर्ग करते हैं, फिर इसको भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, तो ये होगा a² 9q² प्लस 2 इंटू a 2 3 6q प्लस b², तो 1 यहाँ हमने फिर 3 कॉमन लिया तो 3q², 3 का 9 प्लस 3 दूनी 6q और बचा 1 तो उसको कोष्ठ के बाहर कर दिया। अब इसको हमने क्या मान लिया, इसको फिर हमने m मान लिया तो 3 इंटू m+1 हम यहाँ लिख दिए हैं, जहाँ m बराबर 3q² प्लस 2q। तो यही हमको सिद्ध करना था, इसलिए किसी भी धनात्मक पूर्णांक को 3m या 3m+1 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं और ये आपका प्रूव्ड। पांचवा प्रश्न है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए किसी धनात्मक पूर्णांक का घन। पहले वाले में वर्ग था, इसमें घन है 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। तो आइए ये हमारा पांचवा प्रश्न है। फिर वैसे ही करेंगे, माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है। हम जानते हैं कि धनात्मक पूर्णांक 3q+1 या 3q+2 के रूप का होता है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से a बराबर bq+r, जहाँ q जो है वो 0 से बड़ा है या बराबर है। अब यहाँ b बराबर 3 रखने पर यहाँ 3 रख रहे हैं क्योंकि यहाँ हमने यहाँ 3q रखा था। तो अब इसका आप जानते हैं कि जब 3 इसका b है तो इसका जो शेषफल होगा वो 3 से छोटा होगा, यानी इसका जो r है वो या तो 0 होगा, 1 होगा, 2 रखने पर 0, 1, 2 से अधिक नहीं हो सकता है। तो a बराबर 3q+0 3q, वैसे ही a बराबर 3q+1 हो गया और a बराबर 3q+2। अब इसको घन करना है। पहले वाले प्रश्न में वर्ग कहा था, इसमें हमारा घन कहा है। तो हम इसका जब घन करेंगे, घन करने पर 3q का q करेंगे तो 27q³ हो जाएगा। इसको हम 9 बाहर कर लेंगे तो 3q³ 27q³। यहाँ इसको हम इसका हम m मान लेंगे तो ये आपका 9m हो गया, हम लिख भी दिए हैं, जहाँ m बराबर 3q³। अब देखिए, अब ये आपका 3q+1 का क्यूब है। तो अब पता है आपको, यहाँ सूत्र लगता है, आपको सूत्र हम यहाँ लिख भी दे रहे हैं, a प्लस b का होल क्यूब जो होता है वो होता है a³ प्लस
3a² प्लस 3ab² प्लस b³ और इसी सूत्र पे ये आपका, इस सूत्र पे हम इसको बैठा दिए हैं। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा a³ 3 का क्यूब करके 27 क्यूब प्लस 3a² 3 इसका 3 इसका a² तो 3 या 9 3 27 इसका q² हो गया प्लस 3a 3 या 9 और q 9q 1 का मतलब कुछ नहीं, अब प्लस b³ तो 1 का क्यूब 1 ही होता है। यहाँ 9 कॉमन लिया हमने तो 9 कॉमन लिया तो 9 3 27 क्यूब प्लस 9 से 9 3 27 3 q² प्लस 9 का 9 तो खाली q बचा और कोष्ठ के बाहर प्लस 1 कर दिया। यहाँ हमने इसको m मान लिया तो यहाँ हमारा हो जाएगा 9m प्लस 1, जहाँ m को हमने यहाँ लिख दिया। अगले वाले में 3q प्लस 2 का क्यूब सेम वैसे ही a³ प्लस 3a² प्लस 3ab² प्लस b³ इसको बैठा दिए हैं। यहाँ हमने 9 कॉमन कर लिया, 9 के पहाड़ा में 3 3 27 क्यूब प्लस 9 6 का 54 6 बार में 54 q² प्लस 9 चौके 36 4 बार में q प्लस बचा 8 उसको बाहर कर दिए हैं। इसको इस बार हमने m मान लिया तो यहाँ 9m प्लस 8 जहाँ m के वैल्यू हम इसको लिख दिए। अब अतः किसी भी ऋणात्मक पूर्णांक को 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। इस प्रकार आप सभी प्रश्नों को देख लिए। एक्सरसाइज 1.1 समाप्त हो गया है। अब 1.2 के लिए आप लोग हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें और अगले वीडियो का इंतजार करें। तब तक के लिए धन्यवाद।